अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। और वर्ल्ड वाइज में आज है पाकिस्तान पर मुकाबला भारत का एक स्पेशल प्रोग्राम। और ये स्पेशल प्रोग्राम जो है इसमें पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट हैं, भारत से भी हमारे साथ गेस्ट हैं। इस वक्त जो मैच की सिचुएशन है वो आपके सामने है, जाहिर है बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं। 63 फॉर 1, 9.1 ओवर्स का खेल हो चुका है, 63 रन बना चुका है भारत। एक खिलाड़ी भारत का आउट हुआ है और इस वक्त विराट कोहली और शुभमन गिल जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और 9 ओवर में 63 रन बना लिए हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी कम बैक करना पड़ेगा और कम बैक जो है ये विकेटों की सूरत में होगा। और अगर ये विकेटें नहीं ली गई तो फिर मामला जरा गंभीर हो जाएगा। यानी ये वो घंटा है, 7 से 8 बजे का ये वो घंटा है कि जिसमें या तो पाकिस्तान खुशी में आपे से बाहर होगा या फिर अंदाजा हो जाएगा कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ चार बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। भारत से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। प्रीति दाहिया जर्नलिस्ट हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं। इंडिया से चंद्रेश नारायण, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट एंड ऑथर, ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। और हमारे साथ पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी, दोनों की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त रही है। शोएब मोहम्मद साहब, लेजेंडरी फैमिली से ताल्लुक, लेजेंडरी बैट्समैन शोएब मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। खालिद लतीफ़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अनदर वेरी गुड प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो मैच इस वक्त चल रहा है, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली इनिंग हम सब ने देखी, 242 रन का टारगेट। ये टारगेट जो है ये वैसे तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन पिच जो है वो बड़ी अजीब सी है। और इस सूरत हाल पर बात करते हैं। पहले हमारे जो गेस्ट हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ यू प्रीति, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ओवेस, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप सब जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं अपना दिल थाम के बैठे हैं। आपकी दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ी हुई? हम सब दिल थाम के बैठे हुए हैं। आपको तो आज मैं वो कहूंगा ना, आज खुश तो बहुत होगे तुम। आपका तो ये मामला है क्योंकि टारगेट भी बहुत कम है और आपकी जो टीम है वो अच्छा खेल रही है, फॉर्म में है, रिदम में है। देखिए, बतौर इंडियन फैन ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, बट आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले होते हैं धड़कनें दोनों तरफ बड़ी होती हैं हम सब फैंस की। लेकिन आज थोड़ा बेहतर मामला नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले चूज किया कि इंडिया से जो है फील्डिंग करवाएंगे, खुद हम टारगेट सेट करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। 241, आई विल नॉट से कि पार टोटल है, ऑब्वियसली 30-35 रन कम बने हैं। इवन इफ ये पिच थोड़ी डिफिकल्ट नजर आ रही है बैटिंग के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद जो 241 रन बनाए हैं वो रिस्पेक्टेबल टोटल है, डिफेंडेबल टोटल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम रन बने हैं। सो इफ जो फेम्ड बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान का, इफ इट कम्स ट्रू टू इट्स रेपुटेशन, तो तकलीफ भी हो सकती है। तो बैलेंस अभी नजर आ रहा है, हालांकि गेम बहुत जल्द पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है अगर विकेट और जल्दी नहीं गिरे तो। क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं मैच इस वक्त, जिस तरह से भारत की टीम इस वक्त तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा मामला जो है मुझे लग रहा है कि ये शायद 30-35 ओवर में मामला निमट सकता है अगर इसी तरह चलता रहा ये सिलसिला। क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जो है वो अगर हम देखें गुज़िश्ता कुछ मैचेस में तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। चंद्रेश नारायण, आप बताएं जी। एक तो मैं सबसे पहले आना चाहूंगा क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा जो विकेट गिरी है वो रोहित शर्मा की है। रोहित ने अभी कुछ कुछ मैचेस पहले सेंचुरी तो बनाई थी, बट अगेन आज भी वो एक बहुत कम स्कोर पर आउट हुए हैं। सबसे पहले तो आज के मैच के बारे में आप से मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा पर भी आते हैं। जी चंद्रेश। ओवैस, आपने कहा ताजा ताजा विकेट, तो मेरी दिल की धड़कनें, जैसे प्रीति बता रही थी, वो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर मैंने चेक किया तो पता चला अब रोहित को जाके एक जमाना हो गया सेम है, ईयर अब चंद्रेश, वो ताजा मुझे भी लगा। मतलब वो ताजा तो नहीं है, अब थोड़ा देर हो चुका है उनको, उनका विकेट गिर के। अब जैसे प्रीति ने बताया, ये 20-30 रन कम लग रहा है और कुछ हद तक मुझे 2011 मोहाली के पिच के जैसा लग रहा था ये, जब भारत ने 260 बनाया था और उसे डिफेंड किया था। और आई थिंक बीच में रिजवान और साउद ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की, पर जिस तरह से जो मिडिल और लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आई थिंक उससे जरूर वहां पे उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई होगी, क्योंकि और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत थी वहां पर मिडिल और लोअर ऑर्डर को। क्योंकि रिजवान जब आउट हुए उसके बाद भी 17 ओवर बचे थे, और
मैं सोच रहा था कम से कम 270 तक लेके जाएंगे, पर मिडिल और लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आया पाकिस्तान से, और इंडिया के स्पिनर्स को उन्होंने हावी होने दिया। आई थिंक दैट वाज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब रोहित की, जो मैंने आपसे सवाल किया था रोहित की बैटिंग के हवाले से, रोहित इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट अगर हम बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। और उसने जो अपना प्राइम में जो जो कुछ किया है वो हम सबके सामने है। बट अगेन अब लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है वो रोहित का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होगा। देखिए, प्रिडिक्शन करना तो मुश्किल ही है, खास तौर पर इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में। पर आई थिंक दैट ये रोहित का स्टाइल रहा है। पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर लिया कि मैं शुरुआत तेजी से करूंगा, ताकि जो मेरे साथ जो यंग खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, उन पर दबाव कम हो, और उस पे वो सक्सीड हुए। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विराट कोहली के साथ ओपन किया था, और तब उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था, और उन्होंने अपना एक टोन सेट किया था चेस का या पहले बैटिंग करते वक्त। तो आई थिंक दैट ये रोहित का पैटर्न रहा है पिछले 2-3 साल में, खास तौर पे शॉर्टर फॉर्मेट्स में। क्या ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है आईसीसी का, ये कहना मुश्किल है। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट और चैंपियनशिप के ये फाइनल कैच में तो होते नजर होते नहीं रह आएंगे गया, इंडिया। बॉल थोड़ी सी दूर गिरी, वरना ये कैच हो जाता। थोड़ा सा हिले आप लोग। चले। नहीं, तो वही है। तो रोहित शर्मा जो है, मतलब एज एन वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस स्टेज ओवर कि वो क्या वो इनका आखिरी टूर्नामेंट है या नहीं है। ओके, हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट वी हैव सीन। और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खालिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा। हमने अभी बात की जो पार्टनरशिप थी रिजवान की और सऊद की, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, बट डू यू थिंक कि वो पार्टनरशिप जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्लो थी? बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। स्लो तो थी क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर गई थी, बाबर आजम आउट हो गए थे, और जिस तरह इमामुल हक रन आउट हो गए, तो बड़ा संभल के खेल रहे थे। लेकिन जिस तरह वो दोनों प्लेयर आउट हुए, जब यहाँ ये जो पिच है ये बड़ी मुश्किल पिच है, ये बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है। यहाँ मीडियम पेसर जो है वो सीमर जो है उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जो स्लोअर रन्स कर रहे हैं, और स्पिनर्स को तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है। और जिस तरह रिजवान ने और सऊद शकील ने बैटिंग की, और फिर 35 ओवर के बाद जिस तरह उन दोनों ने हिट मारी, दोनों का एक एक कैच भी छूटा, तो एज ए कैप्टन रिजवान को ऐसी शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, उनको लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वो पिच पे सेट हो गए थे। तो उनको ये चाहिए था कि जब पिच रीड कर ली जाती है और एक बैट्समैन खेल रहा हो जो पाकिस्तान का मेन बैट्समैन है, उसको एक चांस के बाद फौरन वेरी नाइस बॉल पे इस तरह की शॉट नहीं मारनी चाहिए, और वो भी कैप्टन हो। उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और उनके फौरन बाद प्रेशर आया सऊद शकील पे। सऊद बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, उनको चाहिए था वो कंटिन्यूस रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 240 पर स्ट्रिक हुआ। क्योंकि नीचे आने वाले जो प्लेयर हैं उसमें खुशदिल शाह जो है, उनको खुल के हिट मारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है विकेट्स गिर रही थी। शाहिन शाह अफरीदी फौरन आके लेग बिफोर हुए। डोमिनेट किया स्पिनर्स ने इंडिया के, बहुत ज़बरदस्त लाइनो लेंथ थी, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और मैं समझता हूँ ये दोनों बैट्समैन जो है उनकी मिस्टेक्स की वजह से ये पाकिस्तान 241 रन पर स्टिक हुआ। मिस्टेक्स थी, एग्जैक्टली टू बैड शॉट्स दैट मेड द डिफरेंस। शोएब मोहम्मद साहब, सर आप पाकिस्तान की तरफ से आपने बहुत ज़्यादा खेला है, बैट्समैन के तौर पर आपने अपने आप को सारी दुनिया में मनवाया है, टेस्ट बैट्समैन के तौर पर आपको सब देखते हैं, आपसे सीखते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वनडे क्रिकेट को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं? मतलब इतना कम स्ट्राइक रेट जो है वो कैसे हो सकता है आज की क्रिकेट के दौर में, जब सारी जो बाकी टीम्स हैं, बड़ी टीम्स जो हैं, वो 300 350 का टारगेट कर रही होती हैं कि हमें इतने स्कोर तक तो पहुंचना है, लेकिन हमारा जो स्ट्राइक रेट हमारे खिलाड़ियों का रहा है, किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट आप देख लें वो 100 से ऊपर नहीं गया। तो कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं शोएब साहब? बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। दूसरी दुनिया की सब टीमें ज़्यादा अपने एलिवेशन जो है गेम ऑफ प्ले को उन्होंने लेके गए हैं, वेयर एज पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू फाइंड आउट देयर गोल्डन टच, जिसमें कम से कम 50 रन तो देखने में आए यूजली। अगर आप पिछले 20, 25, 50 मैचेस उठा के देख लें
तो the total revolves around 30, 40, 20, 33, 29, and in the last just previously against New Zealand game 22 runs, unbelievable है. तो इसका रीज़न ये है, मैं समझता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे प्लेयर्स की जो पोजीशन है इट इज़ नॉट सिक्योर्ड इन द रियल सेंस, और उनको ये डर होता है और इसलिए वो थोड़ा बहुत स्लो खेल के अपने एक पोजीशन को स्ट्रांग होल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से रन रेट स्लो ही रहता है. और फिर जब पैनिक बटन दब चुका होता है, जब बिल्कुल इन डीप ट्रबल वाटर्स में टीम आ जाती है, तो फिर दे ट्राई टू प्ले देयर शॉट्स. और वही चीज़ आज एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज भी वही देखने में आया कि जब ऑल्दो के 50 रन शुरू में तो आज के मैच में हो गए थे, 47 हो गए हुए थे, लेकिन ये कि वहाँ से फिर बिल्कुल दोनों पिच की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि इट वाज राइट थिंग टू डू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. लेकिन ये कि ज़्यादातर मैचों में इसी तरह देखा जाता है और उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ता है, और इवेंचुअली अगर वो जब उस वेब में से निकलना चाहते हैं तो समटाइम्स दे गेट लकी एंड समटाइम्स दे डोंट. तो ये सॉरी सागा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इत्तेफाक से मैं आज सुबह के टीवी चैनल पे था, तो मैंने उस वक्त लोग 300 का टोटल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने एक वक्त में ये भी कहा, मैंने कहा 240 रन भी अगर पाकिस्तान करेगा तो ये इसी के मुझे ये अंदाज़ा था कि ये पिच भी ऐसी नहीं है, प्रेशर सिचुएशन गेम के अंदर would our openers be going all out to play their strokes? No, I doubted it. और वही देखने में आया कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, और 62 बॉल है तो पिछले शुरू के 15 ओवर में 15 ओवर में 62 बॉल है, डॉट बॉल्स हुई. तो 62 डॉट बॉल्स इन द फर्स्ट 15 ओवर्स. ये डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. मैं जरा ये दरमियान में जो है वो इस वक्त जो मामला है वो बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है. 13,998 रन कोहली जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स का एक फिगर आ रहा था, उस पर हम बात करेंगे. लेकिन मैं पहले प्रीति की तरफ जाना चाहूंगा. शुभमन गिल 36 रन बना चुके हैं. 72 पर इंडिया की टीम इस वक्त खेल रही है. सो हाफ जो रन हैं वो शुभमन गिल ने बनाया, एंड इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग. कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो बंदा. ये क्या है बंदा, कहां से लाते हैं ऐसे खिलाड़ी ढूंढ कर? 25 साल का लड़का और इतना स्ट्रांग खेलता है, इतना प्रेशर लेस होकर और फियरलेस होकर खेलता है, कोई प्रेशर नहीं लेता. ओवेस, ये जो फैक्ट्री की आप बात करें ना, ऐसा लगता है कि, और ये तो बहुत टाइम की बात है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है और इंडिया में बेहतरीन बैट्समैन की फैक्ट्री है. हालांकि वी आर नाउ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स आल्सो. हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, अर्शदीप, हर्षित राणा, आप देख ही रहे हैं. इस तरीके के फास्ट बॉलर्स भी लगातार आ ही रहे हैं. जो शुभमन गिल की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, जिस धमाके से उन्होंने अपना डेब्यू किया था ना, जब वो इंटरनेशनल सर्किट पे आए थे, तब से लेकर आज तक उनके साथ ये जो प्रिंस का टैग अटैच हुआ है, ये वाकई में बहुत वेटेज रखता है कि अगर कोहली के बाद कोई जिम्मेदारी निभाएगा, भारतीय बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन के दिखाएगा आने वाले एक दशक में, in the coming one decade, then it has to be शुभमन गिल. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी खुद की पोजीशन भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं रहती है, क्योंकि बतौर ओपनर उन्हें चैलेंज करने के लिए अभी हमारे पास अभिषेक जैसा टैलेंट भी तैयार हो चुका है, यशस्वी बाहर बैठे हुए हैं. तो जब आपके पास इतना सारा बेंच स्ट्रेंथ होती है ना किसी एक पोजीशन के लिए, तो हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट डाल के दिखाता है कि किसी भी हालत में उनकी पोजीशन खतरे में ना आ जाए. और शुभमन गिल को जो ये मौका यहाँ मिला हुआ है, वो बतौर वाइस कैप्टन भी गए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वो हर मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा दे रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन दिस
his position, but also as an important pillar of the Indian playing 11. And I think really all credit goes to him, the way वो अपने आप को अपनी mental strength को solid कर रहे हैं with every outing. And as a batsman तो आप उनके जलवे देख ही चुके हैं. And I really hope कि ये Champions Trophy जो है वो उनका वो प्लेटफॉर्म बन के उतरे जिसमें जो एक छोटा सा लीन फेज आया था उसके बाद से शुभमन गिल पे फिर लोगों का डाउट आना शुरू हो गया था कि क्या इनकी पोजीशन परमानेंट है या नहीं है. बट ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड आई थिंक अगर वो कंसिस्टेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करके दिखाते हैं देन इट्स हिज प्लेस टू क्लेम. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. और इस बीच हमने ये भी देख लिया कि 14,000 रन्स बना लिए विराट कोहली ने, द फास्टेस्ट टू रीच 14,000 रन्स. उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर है, उनके बाद कुमार संगकारा का नंबर है. 14,000 रन्स, अ बिग 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 अचीवमेंट फ्रॉम दिस ग्रेट प्लेयर. चंद्रेश, एक तरफ हम बात करते हैं किंग कोहली की और एक तरफ हम बात करते हैं जी प्रिंस शुभमन गिल की. ये प्रिंस का टाइटल जब अटैच होता है किसी के साथ, उसका कितना प्रेशर होता है? क्योंकि जाहिर है आप एक यू आर इन द मेकिंग, यू आर बिकमिंग अ किंग सॉर्ट ऑफ. तो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ डेंट डाल देता है और उसकी वजह से आपको एक एडेड प्रेशर मिलता है? नहीं, प्रेशर तो जरूर होगा. और जैसे प्रीति ने बताया बिल्कुल सही है कि उनको एक बड़े प्लान तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है. आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में जो भी T20 वर्ल्ड कप्स हुए या T20 स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं रहे हैं, तो बड़े प्लान तरीके से उनको पहले टेस्ट में और फिर वनडे में खिलाया जा रहा है. क्योंकि हमारी जो T20 की टीम है बिल्कुल अलग है. वहाँ पे सूर्य कुमार यादव कप्तान है और वहाँ के T20 के कुछ प्लेयर स्टैंड में बैठे हुए हैं. सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, अभिषेक शर्मा, ये सब स्टैंड में बैठ के मैच देख रहे हैं. तो आप समझ लीजिए कि कितना डेप्थ है उस लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से. आपका जो वनडे का बैटिंग लाइनअप है वो अलग है और T20 का बैटिंग लाइनअप अलग है. T20 में वो थकते नहीं है मारते मारते, और ये वनडे में वो आराम से खेलते हैं और बड़े आराम से वो अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, जैसे पिछले मुकाबले में शुभमन गिल, KL राहुल ने किया था. तो ये एक डिफरेंशिएशन नेचुरली हो गया है इंडियन क्रिकेट में. और ये अच्छी बात है कि आपके पास इतने खिलाड़ी हो तो आपको उनको उसके तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए. और शुभमन गिल, अब उनके लिए चैलेंज ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि वो एक उनके लिए एक चैलेंज है. पिछले 4 साल में एशिया के बाहर उनका टेस्ट परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है, पर वनडे क्रिकेट के वो सचमुच के प्रिंस हैं. वनडे क्रिकेट में वो जैसे वो क्या बोलते हैं, वो हेयर टू द थ्रोन जैसे होता है ना, उस तरह के वो खिलाड़ी उभर के आए हैं विराट कोहली के बाद. क्योंकि उसी तरजीह पर खेलते हैं. मैं बड़ी बात कह रहा हूं, माफ कीजिए, पर वो उसी लेवल पर खेलते हैं मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट में. हेयर टू द थ्रोन, दैट इज द राइट टर्मिनोलॉजी जो आपने इस्तेमाल की. खालिद साहब, अबरार को अब लेकर आए हैं जी रिजवान, और अबरार अपना पहला ओवर करवा रहे हैं. इस वक्त 86 रन हो चुके हैं, खिलाड़ी एक ही आउट है. व्हाट डू यू थिंक, इस वक्त अबरार जो है वो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि जो विकेट है जिसकी बात कर रहे थे हम, वो स्पिनर्स को फायदा दे रही है, लेकिन वी गॉट जस्ट वन स्पिनर. मैं समझता हूँ कि ये मिस्टीरियस स्पिनर हैं और इनको बहुत देर से लेकर आए हैं रिजवान, क्योंकि जिस तरह स्पिनर्स की बॉल ब्रेक हो रही है, ग्रिप कर रही थी, तो थोड़ा सा देर से ले आए. जिस तरह इंडियन बैटिंग कर रही है, शुभमन गिल की बात हो रही है, शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, विराट कोहली उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं, अब वो सेट हो चुके हैं, आराम से खेल रहे हैं और जहाँ मौका मिल रहा है चौके भी मार रहे हैं. तो हो सकता है कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट स्पिनर हैं अबरार अहमद. लेकिन पाकिस्तान टीम के पास जिस तरह इंडियन टीम ने 3 टॉप के स्पिनर खिलाए हैं, उन्होंने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जडेजा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. उनके साथ जो और लेफ्ट आर्म स्पिनर है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक स्पिनर के साथ आया है. इसके साथ सलमान आगा जो है वो पार्ट टाइमर है. तो पाकिस्तान एक ही स्पिनर से खेल रहा है. ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को जो है ना वो पे करनी पड़ेगी. बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भारत की टीम में और हमारी टीम में, कि उनके स्पिनर्स की तादाद और हमारे स्पिनर्स की तादाद, इसमें बहुत बड़ा फर्क है. शुएब साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा. अभी चंद्रेश ने बड़ी अहम बात की कि हमारे पास T20 के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बेंच पे बैठ के ये मैच देख रहे हैं. सो वी हैव गॉट अ सेपरेट टीम जो कि T20 खेल रही है, वहां का कैप्टन अलग है. हमारे पास जो है ये मामला क्यों नहीं हो सकता कि हम डिफरेंट टीमों की तरफ जाएं? इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्गर है, लेकिन आप ये देखें पॉइंट टू पॉन्डर जो है
वो ये है कि जो आपका जो पाकिस्तान का जो सबसे मैच विनर अगर एक बैट्समैन कहलाया जाता है तो वो फ़खर जमान के लिए कहा जाता है। एम आई करेक्ट? बिल्कुल। तो बात यह है कि और उसकी टेक्निकल एबिलिटी और जो उसका गेम ऑफ प्ले है वो बेसिकली जस्ट एट वन साइड ऑफ द ग्राउंड होता है, और कहीं की बॉल को भी वो ही ट्राइज टू जस्ट पुल इट अवे टूवर्ड्स द मिड विकेट रीजन ओनली। तो टेक्निकल एबिलिटी उसकी एज सच नहीं है, बट ही मेक्स दोज शॉट कन्वर्टेड इनटू फोर्स एंड सिक्सर्स on his day. But the thing is जो टेक्निकली जो क्लास एक्ट बैट्समैन होते हैं या प्रिंस का नाम शुभमन गिल के लिए दिया गया है, दैट इज द रीजन के उसकी जो शेयर एलिगेंस है of and simple style of play and yet at the all sides of the ground. इसका मतलब यह है कि he is able to hit the ball on merit at will and desire भी, and yet at the same time he plays those shots कि जहां वो आउट होने का मिनिमम चांस होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द टू, और तो इस वजह से पाकिस्तान के पास ना मिडिल ऑर्डर के अंदर या 7 नंबर के बाद आप जितने बैट्समैन देख लें वो पांव रख के इधर लेग पे हवा में उठा के सर उठा के मार रहे होते हैं शॉट्स। इसका मतलब टेक्निकल एबिलिटी का फ्लॉ है, दैट इज। एंड मेरा अंदाजा है, आई एम सॉरी टू से, बट पीसीबी इज टू बी ब्लेम्ड। उन लोगों को रखा हुआ है, 220 कोचेज हैं हु हैड नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर द कंट्री, या अगर खेलें तो 1-2 मैचेस खेले हुए हैं। 1-2 मैचेस खेलने का मतलब है यू हैड बीन अ फेलियर, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ये कि वो प्लेयरों को जो यू आर व्हाट यू ईट, जो उन्होंने खेला है वही सिखा सकते हैं ना। तो उस तरह से पाकिस्तान का जो डिजास्ट्रस जो पोजीशन डाउन द हिल हमेशा नजर आई है टेक्निकल एबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कोर रीजन ही यही है। दे डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए कि जितने जो हेड्स आते हैं या उनके जो करीब के लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज बॉसेस आर मिसगाइडेड, इसलिए कि उनको उन लोगों का यस मैन चाहिए होते हैं। खैर एनीवेज, लेकिन कमिंग बैक टू यस मैन की वजह से कभी क्रिकेट नहीं चल सकती। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। कोहली एंड द फैंस ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, कोहली के जो मद्दाह हैं उसमें जाहिर है हम सब भी शामिल हैं। अच्छी क्रिकेट कोई भी खेले तो हम उसकी पजीराई करते ही हैं। 89 for 1 इज द स्कोर, और एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे वर्ल्ड वाइज में। प्रीति दाहिया का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें जो है वो किसी दूसरी मसरूफियत की वजह से हमारे प्रोग्राम से अलहदा होना पड़ा। सो जितना वक्त उन्होंने दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। यह वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला भारत मैच चल रहा है, और जिस तरह की सूरत हाल हमें मैच में नजर आ रही है, साफ लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वन साइडेड अफेयर अंटिल एंड अनलेस कोई मुआवजा ना हो, कोई विकेटें ना गिरे। विकेटों की इस वक्त शदीद जरूरत है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उन विकेटों के लिए क्या करता है ये हमें पता चलेगा। फिलहाल खुशदिल और अबरार ये दोनों जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, और विराट कोहली इस वक्त क्रीज पर है, शुभमन गिल क्रीज पर है। विराट कोहली इज ऑन 30 और 46 के स्कोर पर शुभमन गिल खेल रहे हैं। मे बी विल गेट अनदर 50। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच की प्रेशर की हम बात करते हैं, वहां पर 25 साल का एक लड़का खड़ा होता है और बताता है कि जी उसमें कितना दम है। हम अगर थोड़ा सा जरा पिछले जो हम सेगमेंट में बात कर रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम लोग बहुत स्लो खेल रहे हैं। क्या हमारा ये स्लो खेलना जो है ये किसी क्या गेम के प्रेशर की वजह से है, या हमारी वो स्किल ही ऐसी हो गई है कि हमने हर चीज को बहुत ही सुकून से लेकर चलना है? क्योंकि कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था हमारा जो कि 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर जाए। शुरू करते हैं हम इमामुल हक से। इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हुए। शोएब मोहम्मद साहब, इमामुल हक की इंक्लूजन को आप कैसे देखते हैं इस टीम में, और उस्मान का ना होना, क्योंकि उस्मान जो है वो दुबई की कंडीशन से भी वाकिफ है, हिट भी कर सकता है, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? बिल्कुल, अच्छा, मैंने भी आज अर्लियर टुडे इंटरव्यू में यही बात कर रहा था कि उस्मान का इसलिए एडवांटेज एक गैम्बल था
कि एक तो वो कंसिस्टेंटली टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। इमाम अभी न्यूली इंडक्शन बिल्कुल रिसेंट पास में आया है अभी फ़खर की वजह से, तो मेंटली वो उस तरह से पॉइज नहीं हो सकता था जिस तरह उस्मान होते। फिर उनका आपने जो पॉइंट आउट किया कि उनका होम ग्राउंड में से दुबई और यूएई के जो ग्राउंड्स हैं वो उनके फेमिलियर हैं, ज़्यादातर वो मैचेस वहाँ ही खेले हैं अपने लाइफ के। फिर तीसरी बात ये कि उनका जो एग्रेसिव मूड है, अगर वो किक स्टार्ट, इसलिए कि आपको यू गॉट टू पुट एन स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द गेम। और शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए हैं सर। ये एक खुशी की खबर मैच में आ गई है। वो जो हम बात कर रहे थे ब्रेक थ्रू होना चाहिए था, शुभमन गिल जो है वो आउट हो, अबरार ने उनकी विकेट ली है। अबरार जिनको हम मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, और शुभमन गिल जो है वो इस वक्त आउट हो चुके हैं 46 रन बनाकर। 50 नहीं बना सके। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मे बी ही इज गोइंग टुवर्ड्स अनदर 50, लेकिन ये नहीं हो सका और एक और विकेट भारत का गिर गया है। इज इट अ बिट टू लेट, या फिर ये एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है और हम आगे जो है वो अपने इस मैच में कम बैक कर सकता है पाकिस्तान? क्या ऐसा हो सकता है कम बैक या नहीं, शोएब साहब? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए डोर्स हैड अगेन ओपन फॉर देम। और इसमें यह है कि अब इंडिया को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 विकेटों के अंदर 200 के करीब आना पड़ेगा टू मेक अ मैच आउट ऑफ इट, वरना जो प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंडियन टीम के ऊपर वो आ जाएंगे। अब कोहली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑल्दो के गिल ऐसा कोई फ्लैम पॉइंट शॉट नहीं खेल रहे थे, बट ही वाज असेसिंग द बॉल, और करेक्टली उन्होंने लेग स्पिन ही खेला, लेकिन गेंद शार्प टर्न हुआ, गेंद थोड़ा आगे था और वो बैकफुट पे गए, और ही डिडंट हैड मच टाइम टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और इस तरह फिर वो बोल्ड आउट हो गए। लेकिन ये है कि इससे बहुत अच्छा पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिला है। यहाँ से डेफिनेटली पाकिस्तान मेक अ मैच आउट ऑफ इट। बाकी हम जो बात कर रहे थे, श्रेयस अय्यर अब आए हैं खेलने के लिए, देखते हैं कि वो जी 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 मैं आपकी तरफ आता हूं शोएब साहब, आई विल कंटिन्यू। श्रेयस अय्यर जो है वो अब आ चुके हैं, कोहली के साथ वो पिच पर मौजूद हैं। चंद्रेश, श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहेंगे? उनके अंदर वो जो जाहिर है बैटिंग टैलेंट तो वो है ही, बट इस सिचुएशन में जब दूसरी विकेट गिर चुकी है और आप एक ऐसे मौके पर आप आए हैं कि जब यहां से दिस कैन बी द मेक और ब्रेक पॉइंट इन द मैच। नहीं, आई थिंक श्रेयस आइडियल वनडे प्लेयर है, इसलिए वो नंबर 4 पर खेलते हैं इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में। वो ना तो T20 के टीम में है ना टेस्ट टीम में है उनको, वो इंडिया के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं, और ये आइडियल वनडे प्लेयर है, और वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, और वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और इसलिए उनका यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है। नंबर 4 पर वो बैटिंग कर रहे हैं, और उनके बाद जो है ऑलराउंडर्स आएंगे और केएल राहुल आएंगे। तो जो शोएब भाई ने कहा, ये दिस कुड बी लाइक अ बैटिंग जो डेप्थ है वो तो बहुत लंबी है इंडिया की। ये सोच समझ के सिलेक्शन हुआ है। नंबर 8 तक कप्तान और कोच ने आइडेंटिफाई किया था कि 2023 के फाइनल में हारे क्योंकि वो डेप्थ जो है वो कम था, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे। आपके पास तब सिर्फ एक ऑलराउंडर बच गया था जडेजा के रूप के फॉर्म में। अभी आपके पास 3 ऑलराउंडर है, और मैं केएल राहुल को भी एक ऑलराउंडर के तौर पर ही देखूंगा, क्योंकि वो कीपिंग और बैटिंग करते हैं। तो वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट करता है जो काफी वक्त के बाद इंडिया के वनडे टीम में आया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आना चाहूंगा खालिद लतीफ साहब आपकी तरफ। खालिद साहब, 102 पे 2 इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है? हारिस रऊफ अब इस वक्त आए हैं और लेकर आया गया है, उनको बॉलिंग अटैक जो है वो चेंज हुआ है। ये जो रैपिड चेंजेस है वो कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं इस सिचुएशन में? बहुत ज्यादा कारगर हो सकते हैं, क्योंकि और ये बड़ा जबरदस्त डिसीजन है कि हारिस रऊफ को लेकर आए। अगर यहीं पर एक आध विकेट, अगर विराट कोहली की विकेट मिल जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इंडियन बैटिंग के ऊपर, क्योंकि आयर जो अभी बैटिंग करने के लिए आए हैं वो भी इतना ज्यादा सेट नहीं है, क्योंकि विराट कोहली जो है पिच की कंडीशन को जो है वो समझ चुके हैं, उस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, और बहुत दुनिया का लेजेंड प्लेयर है। इंडिया को हमेशा जो है वो मैच जिताते हैं। तो ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ये प्रेशर गेम होता है,
आप इसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम किस वक्त क्या करेगी, क्योंकि प्रेशर जो बर्दाश्त करते हैं जो प्लेयर, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अभी तक जैसे आपने देखा है, पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडियन टीम के आगे थोड़ी यंग टीम है। और पाकिस्तानी भी अगर जितने भी बैट्समैन में एक आध बाबर आजम या रिजवान थोड़े से जो सीनियर हैं, बाकी इंडियन टीम के अंदर विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या हैं, तो इस तरह के लोग मौजूद हैं। वो बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमेशा से इंडिया के लिए बड़ा अच्छा खेलते रहे। यंग टैलेंट है पाकिस्तान के पास। और ये जो ग्रीन और ब्लू का जो प्रेशर है, जो इसको ज़्यादा बर्दाश्त करेगा वो अच्छा खेलेगा। मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त ये चेंज है, और रैपिड चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान को विकेट चाहिए। अगर यहीं पर 1 से 2 विकेट गिर लेकिन जाती लेकिन हैं तो हारिस बहुत का ज़्यादा मसला प्रेशर ये है कि पड़ेगा। वो रन्स बहुत ज्यादा देते हैं और हमारे पास रन्स बचाने के लिए कुछ है नहीं। 104 तक तो इस वक्त स्कोर पहुंच चुका है। हारिस ने पहले मैच में भी कोई 83 रन्स दिए थे अपने 10 ओवर में। सो इज अ बिट टू एक्सपेंसिव। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में हारिस रऊफ जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं, जब वो जोर लगाते हैं तो उसमें जब बॉल तेज आता है ना, उसमें रन भी बनते हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह बैट्समैन जो है बहुत ज्यादा अच्छा खेलने लगे फास्ट बॉलिंग को, अगर आप अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जितनी भी तेज बॉल कर सके आपको रन बनेंगे ही बनेंगे। हारिस को लेके आने का मकसद यही है कि एक आध वो कोई शॉर्ट पिच बॉल करें, किसी को कुछ डराएं, या डरेंगे तो खैर कोई भी नहीं, बहरहाल कुछ ऐसी चीज करे जिससे एक आध विकेट मिले। तो मुझे लगता है कि रिजवान जो है वो विराट कोहली की विकेट के पीछे हैं, इसलिए हारिस रऊफ को फौरन लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। शोएब मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। ये जो मोमेंट है जिसके ऊपर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अब पिछला जो मैच हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपने भी जाहिर है देखा होगा कि 350 रन का टारगेट बनता है, स्कोर बनता है और फिर वो अचीव भी हो जाता है। ये माइंडसेट कैसे लाया जा सकता है किसी भी टीम में? क्योंकि जब 350 रन आपके सामने हो तो पहला रिएक्शन यही होता है कि नहीं, दिस इज अ वेरी बिग टारगेट और ये अचीव करना मुश्किल है। बट ऑस्ट्रेलिया अर्ली 2 विकेट्स गिरवाने के बाद भी खड़ा होता है और उसके बाद वो टारगेट अचीव करता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ डू यू मेक सच प्लेयर्स जो कि मेंटली इतने स्ट्रांग हो? देखिए, ये चीज़ होती है फ्रॉम द जो ब्रॉटअप किया जाता है, और उनका एटीट्यूड भी ऐसा है कि नेवर से नेवर। और उस तरह से, और उसमें टेक्निकल एबिलिटी देखें बहुत अच्छी होनी चाहिए एक प्लेयर की। उसकी जो क्लास है, स्कोर चाहे वो, हालांकि इंग्लिश ने कोई इतने, ये पहली सेंचुरी थी जबकि काफ़ी अरसे से खेल भी रहे हैं और काफ़ी फॉर्मेट में वो इन्वॉल्व भी नज़र आते हुए देखते रहे हम। लेकिन यह है कि कल की जो उन्होंने इनिंग्स खेली, अब वो नेचुरली इज गोना जंप अप 2 लेडर्स अप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। उसकी जो नेक्स्ट इनिंग होगी तो बेस आपका सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए। बेस का मतलब यह है कि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर। ये एक आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर ये चीज़ आती है, और वो चीज़ जब तक आप अप्लाई करना आपको नहीं आएगी तो आप इस किस्म की डायबॉलिक किस्म की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इनिंग्स नहीं खेल सकते। तो वो चीज बिल्कुल सही बात है। और यही ऑस्ट्रेलिया है जिसको हमने देखा था जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान था। मैक्सवेल जो है वो खड़ा रहता है इंजरी के बावजूद, 200 रन बनाता है, मैच देता है। दिस इज द माइंडसेट दैट वी नीड। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। ये वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला है इंडिया, मैच चल रहा है। 115 रन बना चुकी है भारत की टीम, 2 खिलाड़ी आउट हैं। 21वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है और ये 21वां ओवर खत्म हुआ, लेकिन मामला जो है वो लग रहा है कि वन साइडेड ही है। शोएब मोहम्मद साहब, सर मुझे एक बात बताइए, बाबर आजम ने आज फिर एक रिकॉर्ड बनाया, 1000 रन इन ओडीआई, आईसीसी ओडीआई मैचेस, फास्टेस्ट टू रीच। अब ये सारे रिकॉर्ड्स जो बाबर आजम बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन रिकॉर्ड्स का क्या फायदा? आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पिछले कुछ अरसे से, जो जितने अरसे से वो खेल रहे हैं, शुरू में ही वाज अमंग, और इनफैक्ट लेटली पिछले 1-2 साल पहले भी वाज नेम नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड और अमंग द टॉप मोस्ट रन गेटर्स में से थे। नाउ नेचुरली ही इज फाइटिंग फॉर रन्स, और उसके बल्ले से उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। समटाइम इट्स 20, 30, 35 odd runs, but through his bat 35 runs is probably people don't want to see. और उसके बैट से कोई 70, 80 या 100, 150 की इनिंग जो प्रीवियस ईयर्स में वो खेलते हुए नजर आए, उस तरह देखना चाहते हैं।
और तो नेचुरली वन कांट हेल्प इट, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। समटाइम्स क्या करना चाहिए आपको उनको? स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है उनको। मेरा अंदाजा है कि ही इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स हिज स्टाइल ऑफ बैटिंग। समटाइम्स आपको फाइट करके गिर पड़ के जैसे तैसे सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज रिलाइंग ऑन हिज दोज कवर ड्राइव्स और स्टाइलिश प्ले करके वो अपने शॉट्स खेलना चाहते हैं। एंड इन द मीन वाइल ही इज प्रॉबेबली forgetting about those single and doubles। इसलिए कि वो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो स्ट्रगलिंग वाली जो बात है जो आपने आप बिल्कुल सही कहा। जी वो चीज नहीं है, वो स्ट्रगल जो है वो नजर नहीं आ रही। आखिरी हमारे पास 2 मिनट रह गए। खालिद लतीफ साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तानी टीम को किस तरह की रिवैम्पिंग की जरूरत है? रहे विकेट्स जो है वो अब तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम विकेट्स गिराएं, रैपिड चेंजेस करते रहे, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है अगर इसको थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा इंडियन बैटिंग पे तो कुछ हो सकता है। एक स्पिनर कम से हम गए हमें इस मैच में, वो हमें उसकी कमी महसूस हो रही है। फिर जिस तरह की मैंने पहले बताया था बैटिंग में गलतियां की हैं और जिस तरह अपने विकेट्स थ्रो किए उससे बहुत ज़्यादा 50 रन का फर्क पड़ा है। ये 280 रन 290 रन बनते, बहुत बड़ा फर्क पड़ता, बहुत प्रेशर होता। विकेट इतनी आसान नहीं है, अगर यहीं पर 2 विकेट्स जिस तरह हमारी एक और साथ अभी 2-3 तो बुमराह विकेट नहीं गिर था। गई थी, इंडियन बैटिंग की गिरती है। हाँ डेफिनेटली इतनी ज्यादा बॉलिंग बुमराह नहीं था, वो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आप ये देखें कि जब आप सेट हो जाते हैं, कोई भी प्लेयर सेट हो जाता है, या जिस तरह हमारे 2 बैट्समैन रमजान और सऊद शकील, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है सऊद शकील भी, वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उनको थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? वो समझ चुके थे पिच मुश्किल है, इसको हमें बड़े संभल के जाना चाहिए, हमारे पास नीचे जो बैट्समैन है वो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। तो उनको चाहिए था कि वो 40-42 ओवर तक जाते हैं, प्लान करते हैं। एज अ कैप्टन रिजवान को चाहिए था कि संभालते, क्योंकि मैं इसलिए दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बॉल लेने पे की कैच बात होकर है, अगली बॉल पे बुनियादी आउट हो चीज जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। उन्हीं की वजह से प्रेशर बना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी सऊद लेने शकील की बात है। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ये ठीक। चीज। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया अदा। प्रीति दहिया और चंद्रेश नारायण ने भारत से हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैच की सूरत हाल आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है, और देखें क्या कोई मुआवजा होता है या नहीं होता। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।